Dear students, so we have finally came to the end of the elements of national power. उम्मीद है आप नेशनल पावर के एलिमेंट्स को बखूबी जान चुके होंगे. अब उसके बाद we have some limitations of national power. नेशनल पावर की कुछ लिमिटेशंस भी हैं. नेशनल पावर के ऊपर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि नेशनल पावर को कम कर देते हैं, उसके इन्फ्लुएंस को घटा देते हैं, उसका इन्फ्लुएंस डिक्रीज कर देते हैं. सो व्हाट आर दोज लिमिटेशंस ऑन नेशनल पावर? व्हाट आर दोज फैक्टर्स that decreases the national power of a country? So they are: a state can increase its national power through the component described, जो कि हम ऑलरेडी बयान कर चुके हैं, वो एलिमेंट्स जो कि नेशनल पावर को बढ़ा सकते हैं. However, certain factors limits the national power, जिस तरह मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ. आखिर कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो कि नेशनल पावर की अहमियत को और उसकी पावर को कम कर देते हैं? क्या आपके पास कोई अंदाज़ा है? Do you have some guesses? Yes? You may be right. Let's see. One of the factor that limits national power is the balance of power. The second is international morality. ये भी नेशनल पावर को कम कर देती है. इसी के साथ वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन है जो कि नेशनल पावर को कम कर देती है. इसी के साथ डिसआर्मामेंट है और इसी के साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. आए अब इन पॉइंट्स को डिटेल से पढ़ते हैं एंड अंडरस्टैंड हाउ दीज पॉइंट्स एंड हाउ दीज फैक्टर्स कैन डिक्रीज द इन्फ्लुएंस ऑफ नेशनल पावर. इसमें जो पहला कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया, इसका नाम है बैलेंस ऑफ पावर. द क्वेश्चन इज व्हाट इज बैलेंस ऑफ पावर? अगर आप इसके ऊपर सोचें तो टर्म है बैलेंस ऑफ पावर, पावर को बैलेंस करना. आखिर क्या है ये बैलेंस ऑफ पावर? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना एंड एन इंटरेस्टिंग टर्म in international relations. By balance of power, we mean a phenomena whereby the power of a nation or a group of nation is balanced by another state or group of state through different mechanism. एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक स्टेट की पावर को बैलेंस कर दिया जाता है दूसरे स्टेट ने. मतलब एक स्टेट है जो कि पावर एक्वायर कर रहा है, अपनी पावर को इंक्रीज कर रहा है, तो इसके मुकाबले में जो इसका राइवल स्टेट है वो भी इसकी पावर को बैलेंस करने के लिए अपनी पावर को बढ़ाए. सो इन दिस सिचुएशन व्हेन द पावर ऑफ द टू वुड बी इक्वल, सो वी वुड टर्म दिस एज बैलेंस ऑफ पावर, के पावर बैलेंस हो गई है. जिस तरह तराजू के दो पलड़े हैं, अगर एक पलड़े में आप ज्यादा चीज डाल लें तो उसका वजन नीचे चला जाता है, उसकी नेशनल पावर ज्यादा है. अब दूसरे पलड़े में भी आपने पावर्स को डालना है, यहां तक कि जब दोनों इक्वल हो जाएं, सो यू वुड बी हैविंग अ बैलेंस ऑफ पावर लाइक सिचुएशन. सम टाइम ये भी हो जाता है कि एक स्टेट की पावर इतनी ज्यादा है कि जो दूसरा स्टेट है वो उसकी पावर को बैलेंस नहीं कर पा रहा. इस केस में ये स्टेट के पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि इट मेक एन अलायंस विद अनदर स्टेट. So the two states combined together make themselves equal to this big power, and again you would be having a balance of power like situation, which means that these two states, by making an alliance with each other, have finally balanced the power of this state, and again you have a balance of power like situation. क्या आपने देख लिया कि किस तरह दो स्टेट ने अलाई होके इसकी नेशनल पावर को बैलेंस कर दिया है? तो अब ये स्टेट पावरफुल नहीं रहा, इसकी नेशनल पावर को इनके वजह से बैलेंस मिल गया है. सो द बैलेंस ऑफ पावर decreases the influence of this stronger state. That's how the balance of power decrease or limits the power of a state. बैलेंस ऑफ पावर के बारे में और भी इंटरेस्टिंग बातें हैं, जिसमें एक ये भी है कि इफ यू हैव टू चेक पावर,
So the power can be checked with power in order to achieve balance. अगर एक मुल्क अपने आप पावर को इंक्रीज कर रहा है, रिमेंबर दूसरे मुल्क ने पावर को हासिल करने के लिए पावर से ही इसको चेक करना है, क्योंकि पावर कैन ओनली बी चेक्ड विद पावर. Power cannot be checked with another elements, but only power balance power. Thus, national power of a state can be limited by the phenomena of balance of power. Now, how would a state balance the power of a state? एक स्टेट के पास काफी strong national power है. It's a strong country. It has a greater national power, and there are weak states. How will they make themselves equal to this larger state? Through balance of power. इसमें ये जो स्टेट है, ये जो स्मॉलर स्टेट है, ये जो लेस पावरफुल स्टेट है, इसके पास कई ऑप्शंस मौजूद हैं. It can make alliance with other states to balance this state. It can also go with another policy if it has the capacity to divide this larger state into two parts. So by dividing this larger state, the power of this country would be divided. इसी के साथ आर्मामेंट्स है कि ये जो स्टेट है which is less powerful can resolve itself, can make itself fell into a race of armaments. ये इतनी हथियार हासिल कर ले और हथियारों की क्वालिटी इतनी बढ़ा दे कि even being a weak country, it balance the power of this state. And similarly, there is another phenomenon called buffer states. We will discuss these factors later on in our unit called balance of power. But this is some methods by which the national power of a state can be checked by another state to the balance of power phenomena. The second factor is international morality. What is international morality? International morality is that a state, although it will be increasing its power, its national power, but it cannot extend its national power beyond a certain limit because the other states would be showing some concern. A state cannot keep on increasing its national power by all means. कि एक स्टेट अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर रहा हो. It is having a race of armaments. It is having economic development. It is spending too much on its military budgets and increasing its power. अगर एक स्टेट ऐसी अपनी पावर को इंक्रीज करता रहे तो उसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, so they would get suspicious. उनमें शक पैदा हो जाएगा उनके नेबर्स में, and they would be watching that why this state is increasing its power. So therefore, there is again a phenomena called international morality. The states have to abide by some accepted international norms and principle of morality. क्योंकि एक जो स्टेट है उसने एक इंटरनेशनल दुनिया में रहना है, उन्होंने जो एक इंटरनेशनल ओपिनियन है उसको भी मद्देनजर रखना है, उन्होंने अखलाक के जो दायरे कार हैं, जो इंटरनेशनल मोरालिटी है उसको भी देखना है कि क्या लोग ये चाहते भी हैं, क्या लोग इसको अच्छा मानेंगे कि a state keep on increasing its national power. So this is not the fact. The international morality will not like that the national power of a state keep on increasing more than its neighbors. So the international morality has some limits on the national power. So these limits the national power as the rulers and diplomats have to consider them in dealing in international affairs. Some of the international morality principles, वो कुछ कवानीन, कुछ कायदे, कुछ असूल जो कि इंटरनेशनल मोरालिटी में मौजूद हैं कि जो स्टेट्स आपस में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो उन्होंने किस तरह ज़िंदगी बसर करनी है, किस तरह उन्होंने अपनी अफेयर्स को डील करना है, क्योंकि जब वो इन ज़ाब्तों पे अमल करेंगे तो इन ज़ाब्तों पे अमल करने से नेशनल पावर्स उनकी कम हो जाएगी, वो खुद मुख्तार नहीं है. एक स्टेट अपनी डिस्क्रिशनरी एक्शंस नहीं ले सकता, वो जो भी एक्शन लेगा तो उसने बाकी दुनिया को भी देखना है कि क्या मेरे इस एक्शन से दूसरे जो लोग हैं, जो दूसरे अक़वाम हैं, उनको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, क्या वो उन पे उनका रिएक्शन कैसे होगा. सो द स्टेट हैज़ टू लुक
for the reaction of other country as well and other people as well. Some of the international morality principle are that a state have to keep promises. एक स्टेट जो भी वादे करता है तो उस पर उन्होंने अमल करना है. फेयर डीलिंग बिटवीन द स्टेट्स, उन्होंने दूसरे स्टेट के साथ गद्दारी नहीं करनी है, धोखाधड़ी नहीं करनी है, बल्कि फेयर डीलिंग के साथ काम करना है. जो वादे किए, जो कमिटमेंट्स किए, उसकी पासदारी करनी है, उस पर अमल करना है. इट हैज़ टू अबाइड बाय द इंटरनेशनल पैक्ट्स, जो मायदे हो रहे हैं उन पे अमल भी करना है. A state has to respect international law. It has to ensure that the international law is obeyed by a state. So can you see that as the state is following these principles of international morality, therefore it cannot exercise its national power throughout the world, because it has to go and it has to follow these rules and these principles. Similarly, a state has to protect its minorities. It has to safeguard human rights in its country. It has to resort to peaceful means of settling disputes. It has to negotiate. It has to involve in diplomacy. And by this, the national power cannot be exercised according to one's own will. And similarly, a state has to abide by this international morality good principle, that it has to not involve itself in the internal affair of other states. It has to keep its internal affairs to itself and not to involve in the internal affairs of other states. By this, following rules of international norms, the national power of a state is ultimately restricted or is ultimately limited. The third factor is the world public opinion. The world public opinion also limits national power. वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन से क्या मुराद है? ये दुनिया की राय है, दुनिया के लोग क्या चाहते हैं, वो किस तरह बिलीव करते हैं, वो किस तरह डिमांड करते हैं. सो दिस वुड बी कॉल्ड वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन. एंड द वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन, रिमेंबर, सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी. आवाम की जो राय है, जो दुनिया के लोगों की राय है, वो इंसानियत की फलाह चाहती है, इंसानियत की बेहतरी चाहती है. सो देयरफॉर, if any country is increasing its national power, the world public opinion would be a check on the national power of that element. And therefore, a state cannot exercise its national power throughout the world, because the world public opinion would be checking the power. What are some of the world public opinion? Remember, protects against violation of fundamental rights, threat to world peace, genocide, misuse of power, denial of justice. अगर कोई स्टेट इन कामों में इन्वॉल्व होगा तो द वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन इन कामों से उसको रोकेगा. It unifies all the people around the world to strive for the just cause and to put pressure on their government to struggle for the same. वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन उस स्टेट को कैसे रोकेगा? पहले वो अपने मुल्क में स्ट्राइक करेंगे, अपने मुल्क में प्रोटेस्ट करेंगे, अपने गवर्नमेंट को बताएंगे कि जो दूसरा स्टेट है जो कि काम कर रहा है ये सही नहीं है. एंड थ्रू दैट प्रोटेस्ट एंड थ्रू देयर गवर्नमेंट दे विल पुट अ प्रेशर ऑन द अदर गवर्नमेंट एंड देयरफॉर रिस्ट्रिक्ट इट्स पावर. कुछ मजीद मौजूद हैं पब्लिक ओपिनियन, जिसमें डिसआर्मामेंट है, जिसमें न्यूक्लियर फ्री जोन है, स्ट्रगल अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग है, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है. So these are again some of the areas which would be involving a larger public opinion, and the states could not do against the public wishes. World public opinion on Israel atrocities in Gaza and the use of social media. हमें नजर आ रहा है कि किस तरह Israel, being a very strong country, but when it was involving in human rights violation in Gaza, so the whole world public opinion was against Israel, and Israel has to finally listen to the world public opinion and to stop those brutalities and those atrocities. The fourth is disarmaments. Disarmament again decreases the national power. What is disarmament? It is the effort to reduce the acquisition of weapons and arms. Arms को कम करना, weapons को कम करना, this is called disarmaments.
अगर कोई कंट्री डिसआर्म हो, उनसे वेपन्स ले लिए जाएं, उनसे जो भी उनके मिलिट्री बेसिस हैं और जो उनकी फौजों की तादाद है, अगर उसको कम किया जाए, ultimately the national power of that country would decrease. So disarmament is again element which can decrease national power. Disarmaments में कुछ जो events हिस्ट्री में हुए हैं उसमें ये शामिल है, उसमें न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स हैं, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन टॉक्स हैं. So these are some of the efforts that were aimed at reducing weapons and therefore also reducing the power of a state. The UN and the International Atomic Agency is also striving hard to make disarmament. जिस तरह इराक की पावर को ख़त्म कर दिया गया या कम कर दिया गया by the UN through its strike against Iraq, and therefore it was disarmed. You can see some of the disarmament efforts in these pictures. International organization also decreases the national power. Organization like League of Nations, like United Nations, because they are striving for, they are working for peace and security, and therefore if any country becomes a threat, remember these kind of organization would intervene and they could even take action against that state. For example, जिस तरह Iraq become a threat to the Gulf areas, to the Gulf states, it attacked Kuwait, then the UN has to intervene और उन्होंने इराक की पावर को ख़त्म किया, उनकी पावर को कम किया through the global efforts. With this, we come to the end of our